आज देखकर तो लग रहा है कि शायद पूरी दुनिया आज के दिन में ही पासपोर्ट बनवाने के लिए यहाँ आ गई है। दरवाजे के आगे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है कि अंदर जाना भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाह लाइफ व्लॉग्स। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आज मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रही हूँ। अपना नहीं बल्कि अपनी सिस्टर के साथ उसका पासपोर्ट बनवाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने गलती कर दी है सबसे बड़ी बहन होकर। बड़ी बहन होने का कहकर इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे हमेशा साथ ले जाती है। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं तकरीबन 6 बजे उठ चुकी हूँ, क्योंकि अभी मुझे सब घर वालों के लिए खाना बनाना है। आमतौर पर तो जस्ट मैं अपने हस्बैंड और बच्चों वगैरह के लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन चूंकि आजकल मेरी मदर इन लॉ थोड़ी सी अनवेल है तो मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। वैसे तो एक बहू होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है तो मैं अपने सब बड़ों को खाना बना कर खिलाऊं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट और एक्टिव है। वो हमेशा कभी भी किसी के हाथ से खाना वगैरह खाना पसंद नहीं करती, बट अभी वो अनवेल है तो मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह और लंच बनाकर एक ही टाइम पर रख दिया। और अभी हम रिक्शे में बैठ कर आ चुके हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो पासपोर्ट ऑफिस में भी जाने से पहले सबसे पहले हम आए हैं नेशनल बैंक में, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे फीस जमा करवाएंगे और उसके बाद ही पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। हम नेशनल बैंक जाने से पहले पासपोर्ट ऑफिस चले जाएंगे तो उसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास फीस का चालान फॉर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं जो आपको कहते हैं कि हमसे 200 300 400 का फॉर्म ले लो, बट आप लोग जब भी पासपोर्ट बनवाने जाएं तो बैंक के अंदर से बिल्कुल फ्री में फॉर्म मिलता है, क्योंकि बाद में हमें फीस के साथ उसके चार्जेस अदा करने पड़ते हैं 30 रुपये। तो यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो अपना ID कार्ड, अपनी संदें वगैरह, अपने मामा पापा का ID कार्ड या मामा या पापा में से किसी एक इंसान का ID कार्ड वगैरह लेके जाना साथ ज़रूरी होता है। अगर आपकी जो भी संदें हैं उनको भी साथ लेके जाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम बनवा रहे हैं तो इससे थोड़ी सी कम चीज़ें लगती हैं। तो हम सेकंड टाइम जस्ट पासपोर्ट को रीन्यू करवाने के लिए आए हैं। तो हमने पहले फ़ीस जमा करवाई, हमें अर्जेंट बनाना है तो हमारी 5000 फ़ीस है। ये टाइमिंग के हिसाब से होती है। अगर आप 5 साल का बनवा रहे हैं तो कम फीस लगेगी, अगर आप 10 साल के लिए बनवा रहे हैं तो ज़्यादा फीस लगेगी। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर हस्बैंड का ID कार्ड ले जाना तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले तो हमें दफ्तर के अंदर आने के लिए एक बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, टोकन वगैरह मिलते हैं, फिर हम लाइन वाइज अंदर एंटर होते हैं तो हमारा पासपोर्ट बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा रश होता है, फिर आपको 2-2 घंटे एक लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद जाके आपको पासपोर्ट बन पाता है। तकरीबन हम सुबह 8 या 9 बजे से लेकर यहाँ पे आए हुए हैं और अभी हमें 2 बज गए हैं और 2 दफ़ा उसमें मैं बेहोश हो चुकी हूँ, मेरा दिल घबराने के बाद, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। आप लोग ट्राई करें कि हमेशा सर्दियों के मौसम में अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएँ, क्योंकि गर्मियों में तो वहाँ खड़ा होना भी महाल होता है। यहाँ पर बाहर बारिश वगैरह पड़ चुकी है, तकरीबन 3 बज गए हैं और टाइम ख़त्म होने वाला है। 4 बजे आई थिंक टाइम ख़त्म हो जाएगा या 2 बजे होता है, मुझे याद नहीं है। यस, मुझे याद आ गया है 2 बजे टाइम ख़त्म होता है। लेकिन अंदर जो भी लोग बच जाते हैं उनका काम होने के बाद ही दफ्तर बंद किया जाता है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। लेकिन 2 बजे के बाद बाहर से आने वाले की एंट्री बंद हो जाती है। तो तकरीबन यहाँ पे 5 बज चुके हैं और कुछ ही लोग यहाँ पे बाकी बचे हैं जिनका इन्होंने इंटरव्यू लेना है। उनको डाउट था उनके पासपोर्ट में कोई, तो वो उनका इंटरव्यू लेकर फिर ही इनका पासपोर्ट ओके करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोगों के नाम के साथ खान लगा था उनको इसलिए बिठा के रखा था कि कहीं कोई अफगानी वगैरह ना उनका इंटरव्यू करने के बाद ही ओके होंगे। हम इसलिए बैठे हुए थे, हमारे नाम के आगे खान तो नहीं लगा हुआ, लेकिन मेरी सिस्टर का नाम मुस्कान है तो उन्होंने खान समझ के उसको भी रख लिया था। लेकिन एंड पे फिर शुक्र है कि हमारा हो गया था, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तकरीबन जब तक हम फ्री हुए हैं तब तो वहाँ का झाड़ू वगैरह लग गया था, सफाई होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन पूरा दिन ज़ाया करने के बाद आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 6:42 हो गए हैं, बट फाइनली हम पहुँच गए थे और बारिश भी हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। वही ऑफिस जिसमें सारा दिन इतनी ज़्यादा सफोकेशन और गर्मी थी, और हालांकि हर वक्त AC चल रहे थे, लेकिन जब सारे लोग चले गए थे ना एंड पे वहाँ सर्दी लगना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर ऑफिस से निकलने के बाद हमने सोचा कि एक लोकल रिक्शा ले लेते हैं, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। जहाँ पे हम रहते थे हमारा वहीं का एड्रेस है, तो हमें वहाँ पे जाकर ही अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ा। लेकिन अब हमने शिफ्टिंग दूसरी जगह पे कर ली हुई है, लेकिन फिर भी सो ये ऑफिस घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और ये देखें, ये है दरियाए रावी, लेकिन ये दरियाए रावी का नया पुल नहीं है, ये पुराने पुल से हमें पता नहीं कौन से रास्ते से, ये सगियाँ वाला पुल था सॉरी, तो हमें वो दरबार पे ले गया। और दरबार पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था और हमें पता नहीं था, हमने किसी और रिक्शे में बैठना था, हम दरबार के रिक्शे में गए। उसने हमें कहा कि भाई वहाँ से आप लोगों को रास्ता बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन कभी भी आप लोग रिक्शे वालों की बातों में मत आना, जो आपका दिल करे वही करना। और यहाँ पे नेक्स्ट आगे कोई रिक्शा जाने के लिए तैयार नहीं था, इतना ज़्यादा पानी खड़ा था। ये जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये तो बहुत कम पानी है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था और कहीं पर तो आधे रिक्शे उसके अंदर डूब गए थे। आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बट फिर भी फाइनली हम अल्लाह करके हमें एक रिक्शा मिल गया था। और ये हमने यहाँ पे बंद रिक्शा ले लिया था ताकि इजीली घर पहुँच सके। ऐसे तो ये आधे से पौने घंटे का रास्ता है अगर हम सीधे तरीके से आते, लेकिन हम इधर से घूम घुमा के हम पता नहीं कैसे घर पे पहुँच गए थे। और तकरीबन हमें 8:45 हो गए थे घर पहुँचते। मामा ने हमारे लिए
करेले गोश्त का सालन बना के रखा हुआ था। हमारे जहन में यही था कि हम 2 बजे तक घर वापस आ जाएंगे क्योंकि 2 बजे ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाता है। बट हमें आइडिया नहीं था कि शाम के 8:30 हो जाएंगे। मेरे बच्चे भी सुबह से मेरी मामा के पास थे और जो इतना ज़्यादा रो रहे थे कि हमारी माँ कहाँ चली गई है। बट एक कहावत है कि अंत भला सो हो भला, तो बस चलें जी, एंड अच्छा हो गया कि हमारा पासपोर्ट बन गया था और हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। और ये मैंने प्यारी सी बाइट बनाई है इसको खाने के लिए, और साथ में मैंगो का खाने का तो क्या ही मज़ा है, मैंगो भी खाए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि पासपोर्ट इंसान का कैसे बनता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन इस बारे में हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। अगर आप लोग को नहीं भी समझ आई तो फिर भी मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो शूट की थी। और अगर कुछ फिर भी पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।